सन 1983 कुछ गोताखोर अरब सागर में कूद पड़े थे। वे समुद्र की गहराई में कुछ खोजने जा रहे थे। सतह से कई मील नीचे गहरे समुद्र में उन गोताखोरों को कुछ ऐसा मिल गया जो पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला था। एक विशाल शहर, ऐसा लग रहा था कि जैसे आज का कोई बहुत बड़ा शहर उस समुद्र के नीचे दबा पड़ा। ऊंची ऊंची दीवारें, बहुत बड़ी बड़ी सड़कें, मूर्तियां, महल और भी बहुत कुछ। समुद्र के नीचे ऐसे शहर को देखकर सभी गोताखोर बहुत हैरान हो गए। पत्थरों के नमूने लेने पर उन्हें पता चला कि ये पत्थर तो महाभारत काल के, और यही वो शहर है जिसका जिक्र महाभारत में किया गया है। यह कहानी है श्री कृष्ण नगरी द्वारिका की। भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक द्वारका गुजरात के जामनगर जिले में अरब सागर के तट पर एक छोटा सा शहर, जहाँ हजारों कृष्ण भक्त दूर दूर से भगवान के दर्शन करने आते हैं। भागवत पुराण के 10वें अध्याय के अनुसार कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण मथुरा में यादव वंश के साथ रहने लगे। कंस के मृत्यु से क्रोधित होकर उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। एक के बाद एक जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किए। लगातार हो रहे इन हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर कहीं और जाने का निश्चय कर लिया। उसने समुद्र पर एक विशाल नगर के निर्माण का आदेश दिया, लेकिन समुद्र देवता की अनुमति के बिना यह संभव नहीं था। उस समय श्री कृष्ण ने समुद्र देवता से प्रार्थना की। समुद्र देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री कृष्ण को समुद्र के बीच 12 योजन भूमि का आशीर्वाद दिया। इसी भूमि पर भगवान विश्वकर्मा ने द्वारका का निर्माण किया था। द्वारका एक शिव नियोजित नगर था जो आज के समय की शहरी नियोजन को भी मात दे सकता था। सड़कें, सोने के महल, बड़े बड़े दरवाजे, बगीचे, तालाब और सब कुछ एक महान संरचना के साथ बनाया गया था। नगर के मध्य में श्री कृष्ण का महल था, जो यहाँ की सबसे सुंदर इमारत थी। जब इस शहर का निर्माण हुआ तो श्री कृष्ण अपने परिवार और पूरे यादव वंश को मथुरा से ले आए अपनी मायावी शक्तियों से। इसके बाद उन्होंने मथुरा जाकर जरासंध और कल्पवंश से युद्ध किया। अपनी जीत के बाद भगवान कृष्ण द्वारका लौट आए और अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगे। लेकिन जिस तरह इस धरती पर जन्म लेने वाला हर प्राणी सुख और दुख के बीच फंसा हुआ है, श्री कृष्ण भी इसी मंडल के हिस्से थे। कुछ समय बाद महाभारत का युद्ध हुआ। पांडवों और कौरवों का युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये आप भी जानते हैं और अभी तो 18 दिनों तक यह भीषण युद्ध चल रहा था और अंततः पांडवों की जीत हुई। महाभारत की स्त्रियों के अनुसार जब कौरवों की माता गांधारी थी, अपने पुत्रों के शव को देखकर उसने युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया था। उन्होंने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दे दिया था कि जिस प्रकार उनके पुत्र और उनका वंश 36 वर्ष बाद भी उसी प्रकार युद्ध में लड़े और मरे, भगवान श्री कृष्ण का वंश भी नष्ट हो जाएगा। भगवान कृष्ण जानते थे कि आपसी लड़ाई से उनका वंश नष्ट हो जाएगा, इसलिए उन्होंने यह श्राप स्वीकार कर लिया। लेकिन माता गांधारी के श्राप के साथ एक और श्राप था जो यादव वंश के विनाश का कारण बना। एक बार द्वारिका के पास पिंडारक नामक एक पवित्र स्थान पर कई महान संत आए थे। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उनके कुछ मित्र आ गए। संतों के साथ शरारत करने की योजना बनाने लगे। सांब गर्भवती स्त्री का वेश बनाकर साधुओं के पास गए और उनसे उनके बच्चे के बारे में पूछा। उसकी शरारत देखकर संत बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने बालकों को श्राप दे दिया कि सांब एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। जब लड़कों ने देखा तो उन्हें सांब के कपड़े में असली लोहे का मूसल मिला। जब यह बात श्री कृष्ण के दादा राजा उग्रसेन को पता चली तो उसने मूसल को टुकड़े टुकड़े करके समुद्र में फेंक दिया। एक मछली ने उन टुकड़ों को निगल लिया था। मछुआरों के जाल में मछली फंस गई और जब उसे काटा गया तो उसके पेट से वही लोहे के टुकड़े निकले। एक शिकारी ने इन टुकड़ों का उपयोग जहरीले तीर बनाने में किया था, परंतु टुकड़े काटकर नष्ट हो जाने पर भी लोहे का मूसल कैसे बन गया यादव वंश के विनाश का कारण? बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हम वीडियो में उसके बारे में जरूर चर्चा करें। 36 वर्ष बीत गए और गांधारी का श्राप पूरा होने का समय आ गया था। यादव वंश शराब के नशे में चूर था। धीरे धीरे आपस में वे लड़ने लगे। यह लड़ाई इतनी बढ़ गई कि यादव वंश में ही युद्ध छिड़ गया। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र भी आपस में लड़ने लगे। एक एक करके पूरा राजवंश नष्ट हो गया। इसके अलावा बलराम ने भी पृथ्वी छोड़ दी थी। जब भगवान कृष्ण ने यह देखा तो वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी समय जरा नामक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर मार दिया। यह वही शिकारी था जिसने मछली के पेट के टुकड़े से तीर बनाए थे। वह जहरीला तीर भगवान कृष्ण के पैरों में जाकर लगा। इसी तरह भगवान कृष्ण भी इस दुनिया को छोड़कर अपने धाम लौट आए। जब यह बात अर्जुन को पता चली तो वह द्वारका पहुंचे। यह दृश्य देखकर उनका हृदय तेजी से धड़कने लगा।
पूरी द्वारिका आग से जल रही थी, लेकिन अर्जुन ने खुद को संभाला और भगवान श्री कृष्ण के वचन के अनुसार उन्होंने सभी स्त्रियों और बच्चों को वहां से सुरक्षित निकाला। द्वारिका खाली होते ही समुद्र में द्वारिका पूरी समा गई। भगवान कृष्ण की द्वारिका अब अरब सागर में हमेशा के लिए लुप्त हो चुकी है। वर्तमान में द्वारिका दो भागों में विभाजित है, द्वारिका और बेट द्वारिका। द्वारिका समुद्र के किनारे बसा हुआ एक शहर है और बेपट द्वारिका जो है वो समुद्र के बीच में एक द्वीप का नाम। कई वर्षों के लिए द्वारिका को एक कहानी झूठ कहकर उपेक्षित किया जाता था। काफी देर तक तलाश करने के बाद भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे कि साबित हो सके कि यह खूबसूरत शहर वास्तव में वास्तविक था। 1930 में खोज शुरू हुई और बेट द्वारका में कई अवशेष मिले। 1963 में यहाँ पहली पुरातात्विक खुदाई की गई थी, जिसमें कई पुरानी कलाकृतियां और मूर्तियां मिली। इन निष्कर्षों से एक दिलचस्प सिद्धांत सबके सामने आया, जिसके अनुसार श्री कृष्ण अपने पूरे राज्य का प्रशासन द्वारिका से देखते थे और वे अपने परिवार के साथ बेट द्वारका में रहते थे। अब इसके बाद 1983-1990 के बीच इस मिशन को पूरा करने के लिए एक अंडर वाटर पुरातत्वविद डॉक्टर SR राव और उनकी टीम आगे आई। कई दिनों तक पानी में खोजने के बाद उन्हें पानी के नीचे एक अद्भुत शहर के अवशेष मिले। शहर की दीवारों की मजबूत नींव के साथ साथ ढेर सारे पत्थर, खंभे, मूर्तियां, सिंचाई व्यवस्था और बहुत कुछ। लेकिन यह अनुमान कैसे लगाया जा सकता है कि खंडहर जमीन से नीचे, काफी नीचे पाए गए भगवान कृष्ण के राज द्वारका के ही। इसकी पुष्टि के लिए पुरातत्व विभाग ने पत्थरों की कार्बन डेंटिंग निकालने का निर्णय लिया। कार्बन डेंटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रयोगों के माध्यम से पत्थर की संभावित आयु की गणना कर दी जाती है। डॉक्टर नरहरि आचार्य ने महाभारत में वर्णित ग्रहों और शुद्ध ग्रहों की जानकारी से इसकी गणना की। महाभारत का युद्ध 3126 ईसा पूर्व में हुआ था और वहीं पे महाभारत के अनुसार द्वारका का निर्माण भी द्वापर युग में ही हुआ था। और इन पत्थरों की कार्बन डेंटिंग कराने पर पता चला कि इन पत्थरों का उस समय से गहरा संबंध, लेकिन पत्थरी किसी भी समय की हो सकती है, तो उसे पुख्ता सबूत कैसे माना जा सकता था। और इसलिए पुरातत्व विभाग ने समुद्र के नीचे इस शहर के क्षेत्र को मापना शुरू कर दिया। और आश्चर्य की बात यह थी कि इस क्षेत्र की जो माप थी वो 12 योजन की थी, जो भागवत पुराण के अनुसार उस स्थान की माप थी जिसे समुद्र देवता ने श्री कृष्ण को द्वारिका के निर्माण के लिए दिया था। इतना ही नहीं बल्कि इस स्थान पर बड़ी संख्या में लंगर भी मिले हुए थे, जो बताते हैं कि द्वारिका एक ऐतिहासिक बंदरगाह, जहां से भारत वर्षों तक अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाता रहा और धन की कमी के कारण यह उत्खनन यहाँ पे रुक चुका। लेकिन 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसे दोबारा शुरू किया और आज भी खुदाई जारी। एक सिद्धांत बताता है कि 3500 वर्ष पूर्व जिस भूमि पर द्वारका बसाई गई थी और भूमि समुद्र की सतह पर, लेकिन समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण भगवान कृष्ण की यह नगरी समुद्र में डूब गई। लेकिन फिर भी सवाल यही है, समुद्र का स्तर धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है। और महाभारत महाप्रस्थानी पर्व के अनुसार जो लहरें द्वारिका के तट से टकरा रही थी, अर्जुन की आंखों के सामने क्षण भर में पूरी द्वारिका को डूब गया। आज बहुत से लोग महाभारत और रामायण पृथ्वी पर भगवान विष्णु के अवतारों के जन्म और अन्य प्राचीन कहानियों को मिथक बताते हैं, लेकिन सिर्फ द्वारिका ही नहीं बल्कि और भी कई खोजें हैं जो इस धरती पर भगवान की अस्तित्व को साबित करते हैं। न केवल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समय का है, बल्कि उससे भी हजारों साल पहले का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके हमें यह जरूर बताएं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना पसंद करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।